10वीं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न चौथा। निम्नलिखित में से कौन से रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, किसके असंगत हैं? यदि संगत हैं तो उनके हल आपको आलेखी विधि से ज्ञात करना है। पहला समीकरण है x + y = 5, दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। पहले हमें ये देखना है कि संगत है या असंगत। यदि संगत है तो उसको आलेखी विधि से हल करना है। तो यहाँ हम देखते हैं a1 बराबर यहाँ क्या है, कोई संख्या नहीं तो 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर है 5, a2 बराबर है 2, ये है b2, इसका मान है 2 और c2 इसका मान है 10। अब देखना है हमें कि a1/a2 बराबर हो रहा है क्या, b1/b2 के। तो 1/2 ये बराबर हो रहा है b1 b2 1/2 के। दोनों बराबर हैं, तब हम तीसरा देखते हैं c1 c2। तो अब देखें बराबर हो रहा है क्या, 5/10। अगर ये संख्या कटती है तो हम काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि कंडीशन बन रही है आपकी a1/a2 बराबर हो रहा है b1 b2 के और ये बराबर हो रहा है c1 c2 के। जब तीनों बराबर होते हैं तब समीकरण के क्या होते हैं, तब समीकरण के अनेक हल हैं तथा समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। अनेक हल होते हैं तब क्या कैसा होता है, समीकरण निकाय संगत होता है। अब अगर संगत है तो आपको ग्राफी विधि से इसका हल निकालना है। तब ग्राफी विधि के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में मान रखेंगे कुछ। समीकरण 1 में x का मान ले रहे हैं हम, क्या ले लें, x का मान हम ले रहे हैं, कोई से ही मान लेना हमको। समीकरण 1 x + y = 5 है, 1 ले लें। 1 लेने पर समीकरण क्या है हमारी, x + y = 5। यहाँ x का मान क्या ले रहे हैं हम, 1 + y = 5। तो y बराबर क्या होगा, 5 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1, यानी y बराबर आ जाएगा 4। ये पहला मान हुआ। अब हमें लेना है समीकरण 1 में ही एक और मान कोई सा लें। तो क्या ले लें हम, यहाँ समीकरण 1 में x का मान कितना ले लें हम, 2 ले लें। तो समीकरण थी x + y = 5। अब हम x का मान क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो 2 + y = 5, यानी y बराबर होगा 5 और +2 हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर आ जाएगा 3। ये 2 मान हो गए हमारे समीकरण 1 में। x का मान आपने लिया 1 तो y का मान आया था 4 और x का मान आपने लिया 2 तो y का मान आ गया 3। अब ऐसे ही करना है हमें समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में यहाँ x का मान लिखना है आपको। तो समीकरण 2 में x बराबर 3 लेने पर समीकरण थी 2x + 2y = 10। तो 2x का मान 3 + 2y = 10, 2 तिया 6 + 2y = 10। तो 2y बराबर होगा 10, प्लस का 6 हो जाएगा माइनस, तो 2y बचेंगे 4 और y बराबर आएगा 4/2, 2 दूनी 4, यानी y का मान आ जाएगा 2। अब दूसरा एक और मान लेना है। तो क्या लें, अब समीकरण 2 में x बराबर 0 लेने पर समीकरण है 2x + 2y = 10। 2x का मान 0 + 2y = 10। तो 2 0 तो 0 हो गए, बचेगा क्या, 2y = 10। तो y का मान आएगा 10/2। 2 से 10 कटेंगे 5 बार, यानी y बराबर आ रहा है 5। तो समीकरण 2 का क्या बनेगा, उसके बिंदु आ रहे हैं हमारे x का मान आपने लिया था 3
तो y का मान आया था 2, x का मान लिया 0 तो y का मान आया 5। अब इन्हें हमें कहाँ रखना है, ग्राफ पर निरूपित करना है। तो ग्राफ पेज लिया हमने, ग्राफ पेज को हम क्या करेंगे, 4 हिस्सों में बांटेंगे। 4 मूल बिंदु होता है 0 0, इधर x प्लस का, यहाँ x माइनस का, ऊपर y प्लस का और नीचे y माइनस का ले लिया। अब हमें मान कौन से रखने हैं, यहाँ पर मान रखने हैं हमें यहाँ पर ये वाले। x का मान समीकरण 1 में 1 लेना है, तो x का मान 1 कहाँ आएगा ग्राफ पर, ये बिंदु मिलेगा हमें ये। और y का मान 4 प्लस का, तो प्लस का 4 इधर है, तो y का मान 4, 1 2 3 4 यहाँ मिलेगा हमें बिंदु। x का मान 1 और y का मान 4, ये जहाँ क्रॉस करते हैं वो बिंदु हमें मिल गया। अब दूसरा मान क्या लेना है, x का 2, तो x का मान प्लस में है 2, तो प्लस 2 तो इधर है मान सारे, 1 2, और y का मान 3, तो प्लस में 3 ऊपर है, 1 2 3, ये बिंदु हमें मिल गया। 2 या 3 बिंदु भी ले सकते हैं आप, हम 2 बिंदु से ले रहे हैं, 2 से 3 बिंदु से आप ग्राफी रेखा खींच सकते हैं। ये समीकरण 1 की रेखा हमने खींच दी उन 2 बिंदुओं से गुजरती हुई। किसकी है ये, समीकरण 1 का ग्राफ। अब दूसरे के लिए बिंदु कौन कौन से हैं, x बराबर लेना है हमको 3 और y बराबर लेना है 2। x का मान 3, अब x का मान 3, 1 2 3 और y का मान 2, तो 1 2 यहाँ मिलेगा बिंदु उसी रेखा के ऊपर। फिर x का मान 0, तो ये x का मान 0 तो यहाँ बीचों बीच होगा, और y का मान 5, 1 2 3 4 5, यानी वही रेखा जो आपने पहले खींची थी उसी रेखा पर आपको ये 2 बिंदु मिल गए हैं। समीकरण 2 की रेखा भी यही बनी है। तो अनेक हल थे इसके, अनेक हल थे। जब भी अनेक हल होते हैं तो रेखा कैसी बनती है, संपाती। संपाती मतलब समान पथ वाली, पहली रेखा के ऊपर ही लगभग दूसरी रेखा। तो देखा हमने कि यहाँ पहली रेखा पर ही दूसरी रेखा भी आ गई, यहाँ की यहाँ पर क्या है, समीकरण के अनेक हल हैं। समीकरण के अनेक हल हैं, ये एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ रही, किसी एक बिंदु पर नहीं कट रहा, तो समीकरण के अनेक हल थे। ठीक है, अब इसी का दूसरे में समीकरण दी है, चौथे का दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरी है 3x माइनस 3y बराबर 16। यहाँ a1 का मान क्या है, 1, b1 का मान है -8 और c1 का मान है 8, a2 है 3, b2 है -3, c2 है 16। हमें चेक करना है a1/a2 बराबर है क्या b1 b2 के। तो a1 a2 है 1/3, ये बराबर है क्या -1/-3 के, माइनस से माइनस कट गए, हाँ बराबर हो रहा है ये 1/3 बराबर 1/3। तब हम तीसरा देखते हैं 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/3, ये तो बराबर हो रहा है 1/3 के, पर ये बराबर नहीं है 1/2 इसके। तो कंडीशन कौन सी बन रही है, a1/a2 बराबर हो रहा है b1/b2 के, पर c1 c2 क्या है, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। जब a1 a2 b1 b2 के बराबर हो और c1 c2 बराबर ना हो तब समीकरण का कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं होता तो समीकरण कैसा है, असंगत है। और असंगत समीकरण का हमें आलेखी विधि से हल ज्ञात नहीं करना है, किसका याद करना है, संगत का। तो इसका ग्राफ नहीं होगा।